खबर है देवेंद्र नाथ महतो, जो सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन में बुरी तरह से घायल हो गए थे, रिम्स में भर्ती हो गए थे और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भी रेफर किए गए थे। वो आज दिल्ली के अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और जल्द ही रांची भी आने वाले हैं। और इस खबर के बाद सहायक पुलिस कर्मी जिनके लिए वो घायल हुए थे, उनका क्या प्रतिक्रिया है, यही हम जानने के लिए सहायक पुलिस कर्मियों के बीच में हैं। सबसे पहले बताइए कि जो देवेंद्र नाथ महतो आप लोगों के साथ आकर लड़े, लाठी खाए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सभी सहायक पुलिसकर्मी उनके साथ जो बिहेव हुआ, भले समाज या पार्टी पॉलिटिक्स आरोप लगाएंगे कि इन लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो भी समाज के हैं, लेकिन मानवता के नाते सभी सहायक पुलिसकर्मियों के सहानुभूति, हमदर्दी उनके साथ है, क्योंकि वो मेरे लिए लाठी खाए। और बीच बीच में हम लोग से जो भी बना, हम लोग समझने जानने का प्रयास किए, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी भी एक तरह से मेच्योर्ड कहें या बहुत बड़ा आंदोलन या नेतृत्व क्षमता से सर्वगुण संपन्न नहीं है। कुछ कुछ हमें भी त्रुटियां हैं और रही होगी, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी रहा उनका बुरा दौर, आज यदि डिस्चार्ज हुए हैं, एक सकारात्मक खबर है, सुखद खबर है। और उनसे आएंगे तो हम लोग पूरी गहनता से और प्रेम से मिलने का काम करेंगे और उनके संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम लोग भी सोचे हैं, उनसे भी सलाह लेंगे और एक बंधुत्व और भाईचारगी का परिचय देते हुए हम इस रिश्ता को एक अच्छा अंजाम तक और भविष्य में भी ये बना रहे, इस तरह की आवाज़ उठाने, आवाज़ में सहयोग देने का, इस काम में किस तरह से उसमें विकसित हो, इस पर हम लोग सोचेंगे और चर्चा करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो डिस्चार्ज हो गए हैं, निश्चित रूप से आप उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा सत्र में भी इस पर चर्चा हो रही है और जो विपक्ष है सत्ता पक्ष पर हावी है और अभी भी वहां सदन में मौजूद है और आप लोगों के लिए लड़ रहा है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सहायक पुलिसकर्मी या अन्य कर्मी, संविदा कर्मी, चाहे जो समाज हित जनहित के मुद्दा है, विपक्ष एक सत्ता पक्ष का कहें तो श्रृंगार है। विपक्ष का धर्म है कि समाज के जनहित के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना और उनसे काम को एक व्यवस्थित स्वरूप में करवाना। और यदि उतना वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो ये समाज के लिए, जनहित के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और उसमें मेरा भी यदि आवाज़ उठ रही है तो हम लोग इसलिए अच्छा मानते हैं कि मेरा आवाज़, जो दबे कुचले लोग का आवाज़ को यदि एक आवाज़ मिल रहा है तो हम लोग इस मायने में देख रहे हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आवाज़ उठा रहे हैं, सुखद है, लेकिन और प्रसन्नता जब होगी जब सत्ता हमारी आवाज़ को सुनेगी और उसका फलाफल देगी। इस बीच आप यहाँ मोराबादी मैदान में अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। किसी जेएमएम नेता या किसी मंत्री से आप लोगों की कोई बातचीत, कोई मुलाकात रही है, क्या कहना चाहेंगे? 6 सदस्यीय जो 22 जुलाई 2024 के आसपास बात हुई थी माननीय विधायक प्रतिनिधि मंडल से, उन सदन में कुछ विषय पर सहमति, असहमति, कुछ असमंजस की स्थिति थी। हम लोग कुछ और जिज्ञासाएं थी कि और बेहतर हो। उसी संदर्भ में हम लोग आज व्यक्तिगत तौर पर स्वयं माननीय विधायक गिरिडीह सोनू सूद सर से मिले, बोले कि श्रीमान, जो भी बातचीत हुई उसका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें भावनाएं जुड़ी हुई है, जिज्ञासाएं जुड़ी है और इंक्लूड करके आगे बढ़ के एक कैबिनेट के मंजूरी तक पहुंचते तो हम लोग में बहुत प्रसन्नता होती। और 2020-21 में जिस तरह से सहमति बनने के बाद भी 3-4 वर्षों में कुछ सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं, उसका फलाफल महसूस नहीं हुआ, इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में गहरा अविश्वास है। तो उनके द्वारा बोला गया कि नया विषय है, ये हम रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बिंदु है जिस पर हम लोग के एक सहमति तक पहुंचे थे, उसको कैबिनेट तक मंजूरी मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके,
इस संदर्भ में हम लोग गंभीर हैं और उम्मीद है कि आने वाले कैबिनेट में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या उम्मीद रखते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? माननीय मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि आपका जिस कर्तव्य का निर्वहन के लिए है, बहुत बड़ा पद है, गरिमा है उसका, उस संदर्भ में तो हम लोग एक छोटा सा व्यक्ति है, प्राणी है, जो भी कहिए, लेकिन एक ओपन मानसिकता के साथ जो भी जनहित के विषय उसको एक ऐसा व्यवस्थित मंच दिया जाए कि बेझिझक कह सके और सुना जाए। निराकरण 100% न हो, ये कुछ परेशानियां व्यवस्थाएं हो सकती है सरकार की अपनी, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। तो ये भावना दिमाग दहन से कैसे निकले और कोई भी व्यक्ति विषय वस्तु को एक न्याय के दरवाजा तक कैसे पहुंचे और न्याय का दरवाजा कहाँ है, इस समाज में एक ठोस मैसेज जाना चाहिए। और आप जो भी हो, स्थिति बिगड़ने से पहले इसका निराकरण में क्या आपका योगदान हो सकता है, इसका अगर जवाबदेह सुनिश्चित हो तो तमाम जो स्थितियां अराजक हो जाती है वो बच जाएगी और विभिन्न तरह के नुकसान से आंदोलनकारी भी बच जाएंगे और सरकार के भी कुछ समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। आप लोग हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक के निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं, तब तक रांची के मोरहाबादी मैदान में आप लोग का जो आंदोलन चल रहा है, इसका भी स्वरूप क्या रहेगा? स्वरूप प्रतीक्षारत हैं, हम लोग आशान्वित हैं और जो भी कष्ट है, जैसे आज डेली रांची में बारिश हो रही है, वो तमाम स्थिति को झेलते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि शांति से समाधान तक पहुंचा जाए। और उम्मीद है जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है और हम लोग मिलने का प्रयास किए, यदि नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाती है तब तक हम लोग एक अनुशासन में शांति से रहेंगे। अगर वहां विफल होते हैं तो एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है और पुनः शायद वो स्थिति किस रूप में बदलेगी वो तो समय बताएगी, लेकिन आशान्वित है कि ये नेक्स्ट कैबिनेट तक शांति सौहार्द बनाकर हम एक फलाफल तक पहुंचे और जो भी अपेक्षाएं हैं 100% तो जैसा सुनने समझ में तो मिलेगा नहीं, जो भी मिले उसको दरवाजा एक खुला हुआ महसूस करके और क्या हो सकता है बेहतर भविष्य में अन्य मार्गों से हम लोग अपना विषय को संचालित रखेंगे, लेकिन उसको छोटा चीज को ही सम्मान पूर्वक ग्रहण कर हम लोग कर्तव्य की ओर प्रस्थान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद से बात कर रहे थे। एक तरफ जहां मॉनसून सत्र में पक्ष और विपक्ष में गहमागहमी चल रही है, इस बीच ये लोग मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार से काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन में डटे हुए हैं। प्रतीक्षा है सरकार के निर्णय का, कैबिनेट के फैसले का। अपडेट यहां तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।